बड़ी खबर मिल रही है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चुका है। आंध्र के मुख्यमंत्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच जारी है, तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया? रिपोर्ट में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसकी जांच का जिक्र नहीं है। एसआईटी 26 सितंबर को बनाई गई, तो बयान पहले ही कैसे दे दिया? तो देखिए, ये तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। सीएम पद संवैधानिक होता है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जुलाई में रिपोर्ट आई तो 2 महीने के बाद बयान क्यों दिया? बिना तथ्यों की पुष्टि बयान देना क्या जरूरी था? अब 3 अक्टूबर को देखिए, इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कहा और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के दौरान क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें जो सबसे अहम सवाल जो कोर्ट की तरफ से उठाया गया वो यही पूछा गया है कि क्या ऐसी रिपोर्ट पुख्ता तौर पर है कि जो तिरुपति का प्रसाद था उसमें जो चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसको लेकर के कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। जिस पर जो कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले की जांच चल रही है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है, तो सर्वोच्च पद पे बैठे राज्य में यानी कि संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान कि जो प्रसाद में चर्बी है ये सही नहीं था, क्योंकि बिना तथ्यों के, बिना पूरी जांच हुए इस तरीके का बयान सांप्रदायिक माहौल को खराब कर सकता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये सवाल पूछा, क्या आप ये बताना चाहते हैं, यानी कि राज्य सरकार के वकील से, कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रसाद था उसमें चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और जो पिछले कई सालों से किया जा रहा था, जिस पर कोई ठोस जवाब नहीं आया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश भी लिखवाया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को यानी कि मुख्यमंत्री को जल्दबाजी में इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं केंद्र सरकार से पूछा है कि जो मामले की जांच एसआईटी कर रही है, क्या उसी को करने देना चाहिए या किसी और जांच एजेंसी को शामिल करना चाहिए। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब तक स्पष्ट तौर पर यह नहीं आया है कि तमाम लड्डू यानी कि जो प्रसाद में तिरुपति का जो प्रसाद था उसमें जो प्रसाद के तौर पर जो लड्डू दिए जा रहे थे उन सब में उसी घी का इस्तेमाल किया गया जिसमें चर्बी थी, यानी कि जो चर्बी से बनाया गया था। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि बार बार यही कहा कि बिना तथ्यों के, बिना जांच रिपोर्ट सामने आए हुए इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था कि पूरा प्रसाद यानी कि लड्डू जो प्रसाद में दिए जाते हैं वो जो बनाए गए हैं वो चर्बी वाले घी से बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री को सावधानी बरतनी चाहिए थी। जी। और अंकित, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सभी बातें कही गई, जैसा कि आपने भी कहा, एक बार नहीं बार बार इस बात को रिपीट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि सीधा संदेश है कि भगवान को, धर्म को आप राजनीति से दूर रखिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान देना, वो भी ऐसे सेंसिटिव मामले पर, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की राजनेताओं को, पॉलिटिक्स को लेकर के जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं उनकी तरफ एक सीधी फटकार, एक सीधा संदेश माना जाए। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर, ये पूरी दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ मामला। हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार कोर्ट के अंदर थे और उन्हीं की तरफ से जानकारी जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आंध्र के सीएम की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया गया कि लड्डुओं में एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है। अगर जांच रिपोर्ट में अब तक जो सार्वजनिक खुले तौर पर या ऐसा नहीं आया, स्पष्ट तौर पर ऐसा नहीं आया है, तो फिर इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में संयम बरतने का भी निर्देश, या ये कहा जाए कि एक तरीके से जो है उनको सलाह दे दी है मुख्यमंत्री को। सहयोगी निपुण सहगल जो लगातार कोर्ट के भीतर थे, अब वो कोर्ट के बाहर आ गए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से और जानकारी साझा कर पाएंगे। जी अंकित, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। निपुण मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। निपुण, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप भीतर मौजूद थे और आपको पता होगा विस्तार से कि किस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को डिटेल में जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया, किस याचिका पर अंडरलाइन किया गया। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जो आम लोग देख रहे हैं या जो श्रद्धालु देख रहे हैं वो कहीं से भी ये संकेत न दें कि उनकी जो चिंता है प्रसाद को लेकर उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है या उसके बारे में कोई टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चिंता से सहमति जताई है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान था, उसकी जो टाइमिंग थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब जांच पूरी नहीं हुई थी, एसआईटी का गठन नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री आते हैं और ऐसा बयान देते हैं
जिसका पूरी तरह से आधार बना नहीं था। ये तय नहीं हो गया था कि जिस घी को भेजा गया जांच के लिए उस घी से लड्डू बना था या नहीं बना था। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु जिससे आहत होते हैं, जिस बात से उनको चोट लगती है, उसके बारे में सीएम को बयान नहीं देना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो लीड पिटिशनर हैं इस मामले में, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि इस तरह के बयान देने के बाद क्या जांच निष्पक्ष रह पाएगी अगर राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई है तो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जानना चाहे केंद्र सरकार से कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी को जांच करने दिया जाए या किसी और निष्पक्ष संस्था को जांच सौंपी जाए। गुरुवार को यानी 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित और निपुण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।